दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? एक बार की बात है जब हस्तिनापुर के पराक्रमी और न्यायप्रिय नरेश महाराज दुष्यंत आखेट के लिए अपने सैनिकों और सेवकों के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन की हरी भरी छाया, वृक्षों की शीतलता और पक्षियों की मधुर ध्वनि में वे शिकार का आनंद ले ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान देखा, जहाँ पवित्रता और शांति का साम्राज्य था। यह कोई और नहीं अपितु महर्षि कण्व का आश्रम था। महाराज ने अपने रथ को वहीं रोकने का संकेत दिया और स्वयं आश्रम की ओर अग्रसर हुए। जब उन्होंने आश्रम के द्वार पर पुकार लगाई तो भीतर से एक मधुर स्वर में उत्तर मिला। एक अति मनोहर कन्या जिसकी आंखों में करुणा और वाणी में विनम्रता थी, बाहर आई और बोली, हे राजन, महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, किंतु इस आश्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराज दुष्यंत उस कन्या को एकटक निहारते रह गए। उसके सौंदर्य और माधुर्य से अभिभूत होकर उन्होंने पूछा, आप कौन हो? कन्या ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम शकुंतला है, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। यह सुनकर महाराज और भी चकित हो गए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया, किंतु यह कैसे संभव है? महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद कई दिन महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ उस आश्रम के समीप स्थित वन में प्रेम पूर्वक व्यतीत किए। प्रकृति की गोद में प्रेम के रंग में रंगे वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। किंतु राज्य के कर्तव्यों का बंधन एक राजा को सदा स्मरण रहता है। एक दिन महाराज ने शकुंतला से कहा, प्रिय, अब समय आ गया है कि मैं हस्तिनापुर लौटूं। राज्य कार्य की उपेक्षा करना धर्म के विरुद्ध है। महर्षि कण्व के लौट आने पर मैं स्वयं आकर तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने शकुंतला को एक स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर प्रस्थान कर गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है, वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला की क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख उसे तेरी स्मृति हो जाएगी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे। तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। इस पर महर्षि ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उल्टा उस पर लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई।
जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट में एक अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो गया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें ऋषि कश्यप का आश्रम दिखाई दिया। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। शकुंतला की माता मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला और महाराज दुष्यंत का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज दुष्यंत के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा हुआ काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक की भुजा में बंधा काला धागा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा तो यह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।